सोनोटेक कैसेट्स। अब तुम करो उतरा। क्षमा चाहती हूँ। भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हो? ये अजनबी स्त्री कौन है? ये मेरी दासी शैलेंद्री है। प्रिय अर्जुन, जी भ्राताश्री, 12 वर्ष का वनवास आज पूरा होने वाला है। क्या आदेश है भ्राताश्री? आदेश नहीं अर्जुन, 1 वर्ष के अज्ञातवास के विषय में विचार मंथन करो। भ्राताश्री, आप हम में सबसे बड़े हैं और अतीत के ज्ञाता हैं। आपके बिना हम सोच भी क्या सकते हैं? सोचना पड़ेगा अर्जुन, अवश्य सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसलिए सबको ही भविष्य में झांकना होगा। मुझे चिंता है पितामह की कि वो एक एक दिन कैसे काट रहे हों। आचार्य हमारे परमादरणीय और परम श्रद्धेय गुरु द्रोण भी हमारे विषय में चिंता करते होंगे अर्जुन। हाँ भ्राताश्री। माता श्री का समय कैसे कट रहा होगा? जब हमारी याद आती होगी तो माता श्री को कैसे सबर आता होगा? बड़े भैया, मेरा एक सुझाव है। क्या सुझाव है मजले भीम? यदि मेरी मानो तो हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दो। नहीं भीम, ये छत्री का धर्म नहीं। इसका तात्पर्य तुमको अपने आप पर विश्वास और भरोसा ही नहीं है। जो हमें हस्तिनापुर की ओर से आदेश मिला है उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और यह धर्म की नीति में भी आता है। फिर क्या करना चाहिए भ्राताश्री? सूर्यास्त होते ही यह स्थान छोड़कर प्रस्थान करना चाहिए और किसी अन्य गोपनीय स्थान की खोज में लग जाना चाहिए। इस परिस्थिति में यही हमारा कर्तव्य है। जो मानव संकट से भय मानते हैं वो छत्री नहीं कायर होते हैं भीम। क्षमा करना बड़े भैया। दुर्योधन की शर्त मुझे भली भांति याद है। क्या भ्राताश्री? कि 12 वर्ष के वनवास के उपरांत 13वें 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि कहीं देख लिया गया तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः हो जाएगा भीम। हम सब आपके साथ हैं बड़े भैया। अपनी सारी वस्तुएं जो अति आवश्यक है संभाल लो और अर्जित कर लो। जो आज्ञा बड़े भैया। भ्राताश्री, हाँ अर्जुन कहो। सूर्य अस्त होने वाला है, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ अर्जुन, ठीक कह रहे हो। शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। विलंब करने में हानि हो सकती है भ्राताश्री। प्रस्थान करो अर्जुन, अंधकार से समझौता करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी तक के लाले। किसी ढाल है पंचाली, बचनों की लाज बचा ले। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी
हाड़ है पंचाली, बचनों की लाज बचा ले। छाले पड़ के पाए हमें, आराम मिला न सोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। खिल खिल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना, हार हुई थी भारी। खेल खेल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना, हार हुई थी भारी। ज्वारी हो के स्वामी तब किस्मत पे दोष धरो ना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। थके काया दुख रही ना, इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही, पतिव्रता धर्म निभा जा। थके काया दुख रही ना, इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही, पतिव्रता धर्म निभा जा। साझा छूटा रंग महलाते, आगे की होना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। अन पानी ले आओ कहीं ते, जी लिकड़ने हो रहा। याद करो ईश्वर नर बैरी, भाग ही पड़ के सोरा। अन पानी ले आओ कहीं ते, जी लिकड़ने हो रहा। याद करो ईश्वर ने बैरी, भाग ही पड़ के सोरा। गोरा चाम सुकड़ गया सुख कही, ऋषिपाल सिंह टोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। पांचाली, इंद्रियों पर काबू करो। तुम छत्राणी हो। धैर्य धारण करो और ईश्वर को याद करो। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा पांचाली। अब शरीर में चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है महाराज। भूख में आत्मा भटक रही है और बिना जल के जीभा ऐंठती जा रही है। भीम, जी बड़े भैया। पांचाली का हाथ पकड़कर संकट में सहायता करो। जो आज्ञा बड़े भैया। आह महाराज, अब चला नहीं जा रहा। चलो चलो पांचाली, हिम्मत ना हारो।
है सामने जलाशय है, देखो उधर देखो। हाँ भ्राताश्री, आप सच ही कह रहे हैं, जलाशय ही है। चलो उधर ही चलो। चलो भ्राताश्री। जल पियो। भ्राताश्री, जल बड़ा ही निर्मल है और ठंडा भी है। इसके पीने से तो मुझे तृप्ति हो गई है। कुछ समय यहीं विश्राम करो। ठीक है भ्राताश्री। जागो भैया जागो, बहुत समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करो। भीम, हाँ बड़े भैया। अब हमें मत्स्य देश अर्थात विराट नगर की ओर प्रस्थान करना है, क्योंकि वहां का राजा कमलनयन है और उनकी त्रिगत देश के राजा सुशर्मा से भारी दुश्मनी है। क्यों बड़े भैया? क्योंकि कमलनयन ने सुशर्मा को कई बार युद्ध में हराया है। तो फिर? दुर्योधन की सुशर्मा से अच्छी खासी मित्रता है, परंतु सुशर्मा से हमारा कोई बैर नहीं है। इसलिए मेरे संज्ञान में तो यही स्थान उचित और उत्तम रहेगा। क्यों अर्जुन? अति उत्तम भ्राताश्री। परंतु इस वेशभूषा में वहां जाना उचित नहीं होगा अर्जुन। आदेश करिए भ्राताश्री। सर्वप्रथम वस्त्र बदलने चाहिए और हां, नाम भी बदलने हैं और वहां पहुंचकर काम भी अलग अलग ही करने हैं। वो किस प्रकार से भ्राताश्री? मैं स्वयं कंक के नाम से ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा कमलनयन के दरबार में युधिष्ठिर का सेवक बनकर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर को चौप्रसार खिलाया करता था। और बड़े भैया मैं? तुम साधारण भेष में बल्लभ के नाम से पांडवों का रसोईया बनकर जाओगे और कहोगे कि मैं एक अच्छा रसोईया हूं। जी भ्राताश्री। भ्राताश्री मैं? अर्जुन, तुम योद्धाओं में एक महाधनुर्धर हो, इसलिए कहीं पहचान न हो जाए तुम्हें बरला का रूप धारण करना होगा और राजा विराट के महल में तुम्हें नृत्य कला सिखाने का काम बताना होगा। और द्रौपदी का क्या होगा भ्राताश्री? द्रौपदी को दासी के रूप में यह कहना होगा कि मैं द्रौपदी की दासी के रूप में सेवा किया करती थी। और नाम क्या बताना होगा भ्राताश्री? द्रौपदी को अपना नाम शैलेंद्री बताना होगा अर्जुन। हम दोनों भाइयों को क्या काम होगा भ्राताश्री? सहदेव, तुम्हें अपना नाम तंत्रिपाल बताना होगा और कहना होगा कि मैं घुड़साल का काम भली भांति जानता हूं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में भी मैं अश्वों की ही देखभाल किया करता था। इस प्रकार कहना। और नकुल? नकुल को अपना नाम ग्रंथिक बताना होगा सहदेव, और कहना होगा कि मैं गायों की देखरेख में निपुण हूं, क्योंकि धर्म युधिष्ठिर के महल में मैं गौशाला की ही देखरेख करता था। जो आज्ञा भ्राताश्री।
वस्त्र तो परिवर्तित हो गए, परंतु एक समस्या और है जिसका समाधान होना भी अत्यंत अनिवार्य है अर्जुन। क्या समस्या रह गई भ्राताश्री? शस्त्र यदि साथ लेकर चले तो अवश्य ही हमारा भेद खुल सकता है। इस समस्या का समाधान भी आप ही करेंगे भ्राताश्री? इस समस्या का समाधान आगे चलकर मार्ग में ही करेंगे। प्रस्थान करो। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मार्ग में कोई स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जहां शस्त्रों को छुपाकर रख सकें अर्जुन। बड़े भैया, मैं कुछ कहूं? हाँ, कहो भीम। राजा कमलनयन के महल में ही शस्त्रों को छुपाकर रख देंगे। कभी न कभी शस्त्रों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। नहीं भीम, शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। कर ले कोई पिछान राह में ठहरो मेरे भाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। दुर्योधन ने शर्त रखी के याद न हस्तिनापुर की। यदि भेद खुल गया रखाएंगे ठोकर फिर दर दर की। दुर्योधन ने शर्त रखी के याद न हस्तिनापुर की। यदि भेद खुल गया खाएंगे ठोकर फिर दर दर की। जीवन सफल नहीं होगा, फल नहीं होगा और होगी लोग हंसाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। खड़े समतल रखवाए है शमशान जमीन का। सामने देखो खड़ा हुआ है वहां पर वृक्ष शमी का। जहां खड़े समतल रखवाए है शमशान जमीन का। सामने देखो खड़ा हुआ है वहां पर वृक्ष शमी का। इसी वृक्ष पर रखो शस्त्र में अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। चल रहे भेष बदल कर अपने नाम भी न्यारे न्यारे। छिपके चुपके कट जाएंगे दिन एक बरस के मारे। चल रहे भेष बदल कर अपने नाम भी न्यारे न्यारे। छिपके चुपके कट जाएंगे दिन एक बरस के मारे। करें विचार विमर्श बाद में करें विचार विमर्श बाद
छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। सोच समझ कर पांचों अपनी बात बताओ मन की। हल्की माड़ी नहीं बात है छहों के जीवन की। सोच समझ के पांचों अपनी बात बताओ मन की। हल्की माड़ी नहीं बात है छहों के जीवन की। ऋषि पाल लिख लेख भविष्य में, ऋषि पाल लिख लेख भविष्य में दुनिया कर बढ़ाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। कर ले कोई पिछान राह में, हो कर ले कोई पिछान राह में, ठहरो मेरे भाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। छिपेगी बात छिपाई, छिपेगी बात छिपाई, छिपेगी बात छिपाई। शमी का वृक्ष क्षत्रियों के लिए बड़ा ही शुभ होता है। इसी पर शस्त्रों को 1 वर्ष के लिए छुपा कर रख देते हैं। अज्ञातवास बिताकर आवश्यकता पड़ने पर ले लेंगे। जो आज्ञा भ्राताश्री। अर्जुन शस्त्रों को अपने हाथों से रवि मंत्र का जाप करके वृक्ष पर छुपा कर रख दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हाँ, याद रहे, अज्ञातवास के उपरांत आवश्यकता पड़ने पर जब कभी शस्त्रों को वृक्ष से उतारो तो रवि मंत्र का जाप अवश्य कर लेना अर्जुन। ठीक है भ्राताश्री। अब शीघ्र प्रस्थान करो। जो विराट नगर के राजमहल में राजा कमल नयन के सामने कहना है, क्या याद है? जी भ्राताश्री। आगे सामने जो दिखाई दे रहा है ये विराट नगर ही है। जहां पहुंचना था वो स्थान यही है बड़े भैया। हाँ, विराट नगर यही है। सुनो। जी भ्राताश्री। सर्वप्रथम महल में मैं स्वयं जाऊंगा, फिर भीम, अर्जुन, द्रौपदी, इसके उपरांत सहदेव और नकुल। भूल मत करना। नहीं भ्राताश्री। अरे ये कौन व्यक्ति है? बगल में चौपड़ सार, हाथ में पासे, भेष ब्राह्मणों जैसा, मुख पर राजाओं जैसा तेज हैं। प्रणाम हे राजन। प्रणाम। तुम्हारे पास राजा महाराजाओं के दिल बहलाने की वस्तुएं, श्वेत भेष और मुख पर तेज, मेरा मन संशय में है। लगता है आप मनोविज्ञान में कुशल हैं राजन। अपना परिचय अवश्य दें अजनबी। ये चौपड़ सार जिस देखकर आप आश्चर्यचकित हैं राजन, और ये घोटी महाराज युधिष्ठिर के राजमहल की है। तुम्हें ये कैसे प्राप्त हुए? हे राजन, मैं महाराज युधिष्ठिर का सेवक ब्राह्मण हूं। सेवक ब्राह्मण? जी महाराज। फिर तुम यहां कैसे? महाराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडव वे उनकी पटरानी द्रौपदी को जब वनवास हो गया तो मैं वहां क्या करता महाराज?
क्या तुम वास्तव में धर्म युधिष्ठिर के सेवक ब्राह्मण हो? सही बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? कंक है मेरा नाम रहूं था, जहां दरबार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। कंक है मेरा नाम रहूं था, जहां दरबार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। खेल जुए का होया पांडव, सब कुछ अपना हार गए। हार के जुआ सहित द्रौपदी वनों की ओर सिधार गए। हम भी होना चार गए था, मैं दीदार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। सुन लिया दीन दयालु राजा, किस विराट नगर में है। पांडव जैसे कति आपके ऊंचे ठाठ नगर में है। हे सम्राट जते थारा जैसा दरबार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। एक समय था इंद्रप्रस्थ में आनंद आया करता था। धर्मपुत्र का महला में जी बहलाया करता था। जुआ खिलाया करता था बिछा चौपड़ सारे युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में रहा साचा प्यार युधिष्ठिर का। बन के बिगड़ गई राजन, बिगड़ी में गले लगा लेना। करके दया हमारे पे दुखियों के भाग जगा देना। ऋषिपाल को नई दिशा देना, हो जाए उद्धार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में साचा प्यार युधिष्ठिर का। कंक से मेरा नाम रहूं था, जहां दरबार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में साचा प्यार युधिष्ठिर का। इंद्रप्रस्थ के महला में साचा प्यार युधिष्ठिर का। मुझे आश्चर्य हो रहा है ब्राह्मण। इसमें आश्चर्य की क्या बात है राजन? इस समय पांडव कहाँ हैं? कोई पता नहीं महाराज। इच्छा व्यक्त करो। नौकरी चाहिए। दूध कीड़ा में तुम निपुण हो ही ब्राह्मण। जी महाराज। जिस प्रकार से इंद्रप्रस्थ के राजमहल में तुमने युधिष्ठिर की सेवा की है, क्या हमारे राजमहल में ही कर लोगे? जी महाराज। हमें स्वीकार है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अपना ब्राह्मण कक्ष देखो। जो आज्ञा महाराज।
प्रणाम है राजन। प्रणाम। कहाँ से आए हो? इंद्रप्रस्थ से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वल्लभ है महाराज। कैसे आना हुआ? जीवन यापन के लिए शरण चाहिए राजन। क्या काम करते हो? महाराज, मैं पांडवों का रसोइया हुआ करता था। ठीक है, तुम जैसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता भी थी। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम हे राजन। प्रणाम। तुम कौन हो? परिचय बताऊं? अवश्य। इंद्रप्रस्थ के रंग महला में गाती और बजाती था मैं, नृत्य गान मोह मोह के उनने सबका दिल बहलाती था। इंद्रप्रस्थ के रंग महला में गाती और बजाती था, हाय नृत्य गान कर मोह मोह के उन सबका दिल बहलाती था, हाय हाय। प्रकार के व्यंजन स्वर्ण थाल में खाती था, है धर्म युधिष्ठिर के महला में जी भर आनंद ठाती था। 36 प्रकार के व्यंजन स्वर्ण थाल में खाती था, धर्म युधिष्ठिर के महला में जी भर आनंद ठाती था। द्रौपदी यदि रूठ जाती तभी यत से उसे मनाती था मैं, नृत्य गान कर मोह मोह के उन्हें सबका दिल बहलाती था। तरह तरह के रास रंग उड़े होते थे दरबारों में, आनंद आया करता था मौसम की मस्त बहारों में, हाय तरह तरह के रास रंग उड़े होते थे दरबारों में, आनंद आया करता था मौसम की मस्त बहारों में। रूप सलोना श्रृंगारों में नजर नहीं टिक पाती धाम है, नृत्य गान मोह मोह के उन्हें सबका दिल बहलाती था, हाय हाय। ले ले प्यारे मेरे संग रंग, तबला और मेरे दंग चंग संग ढोल मंजीरे बजते थे, हाय साज आवाज सुरीले सुन मस्ती में झूम लरजते थे। तबला और मेरे दंग चंग संग ढोल मंजीरे बजते थे, साज आवाज सुरीले सुन मस्ती में झूम लरजते थे। नृत्य गान रंग मंच कला में हुड़दंग खूब मचाती थाम है, नृत्य गान मोह मोह के उन्हें सबका दिल बहलाती था, हाय हाय नाच ले मेरे संग। पहर 24 घंटे खुशियाँ ही छाई रहती थी, नृत्य गान रस पान की मानो मची हवाई रहती थी। 8 पहर 24 घंटे खुशियाँ ही छाई रहती थी, नृत्य गान रस पान की मानो मची हवाई रहती थी। नहीं समाई रहती थी जब थाप पड़ूंगा लाती था मैं, नृत्य गान कर मोह मोह है उन्हें सबका दिल बहलाती था, हाय हाय मर जाऊं।
जब मैं खूब रिझाती था। है पुरस्कार मन माना अपनी कला दिखा के पाती था। धर्मराज को नृत्य गान में जब मैं खूब रिझाती था। पुरस्कार मन माना अपनी कला दिखा के पाती था। ऋषिपाल गंधर्व राग में स्वर सरगम में गाती था। मैं नृत्य गान कर मोमो के उन्हें सबका दिल बहलाती था। अरे इंद्रप्रस्थ के रंग महला में गाती और बजाती था। मैं नृत्य गान कर मोमो के उन्हें सबका दिल बहलाती था। नृत्य गान कर मोमो के उन्हें सबका दिल बहलाती था। हमारी राजकुमारी को नृत्य कला सिखा सकते हो? अवश्य महाराज। आदर सहित रहो और हमारी राजकुमारी को नृत्य कला की शिक्षा ग्रहण कराओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम हे राजन। प्रणाम। तुम कौन हो देवी? मैं पांडवों की अर्धांगिनी पांचाली की दासी शैलेंद्री हूँ महाराज। क्या क्या काम आता है? महाराज, मैं रानियों के श्रृंगार का सारा काम जानती हूँ। महारानी सुदेशना की सेवा कर लोगी? जी महाराज। जाओ महारानी के कक्ष में और महारानी की सेवा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम है महाराज। अरे नौकर चाकरों का तांता ही लग गया। महाराज, यदि घुड़साल और गौशाला में रिक्त स्थान हो तो हम नौकरी करना चाहते हैं। मिल जाएगी नौकरी, परंतु ये तो बताओ तुम्हारे नाम क्या हैं? मेरा नाम तंत्रीपाल है महाराज। घुड़साल का सारा काम जानता हूँ और इसका नाम ग्रंथिक है। ये गायों की देखभाल करेगा। बहुत अच्छा। श्रृंगार करना तो तुम बहुत ही अच्छी तरह जानती हो शैलेंद्री। पांडवों की पटरानी तुमसे सदैव प्रसन्न रहती होगी। मैं याद नहीं करना चाहती महारानी जी। महारानी को याद करने से तुम्हें कष्ट होता होगा दासी, मैं समझ सकती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो पांडव कभी रणभूमि में पराजित नहीं हुए, वो अपनी सारी संपत्ति, अपने शरीर, यहाँ तक कि अपनी पतिव्रता रानी द्रौपदी को जुए में कैसे हार गए। ये कोई अचंभे की बात नहीं है महारानी। तो क्या इसे आश्चर्य नहीं मानती हो शैलेंद्री? इंद्रप्रस्थ नरेश की यदि द्यूत में पराजय नहीं होती तो संसार को ऐसा उपदेश कैसे मिल पाता कि जुए का खेल कितना अशुभ और कितना अकुश है, कितना घटिया और कितना सर्वनाशकारी है। सच कह रही हो शैलेंद्री। मैं महाराज को प्रतिदिन समझाती रहती हूँ कि ये द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, परंतु उनका कहना है कि धनुष बाण और चौरस तो क्षत्रिय पुरुषों की असली पहचान है। शैलेंद्री, मैंने एक दिन हट कर ली तो महाराज कहने लगे कि मैं वचन देता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकता। यदि महाराज चौरस खेलना छोड़ भी दे तो ये चाटुकर कंक नहीं छोड़ने देता। आए दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं। मुझे अफसोस होता है शैलेंद्री। क्या अफसोस और कैसा अफसोस महारानी? यही कि कहीं पांडवों की भांति एक दिन सब कुछ न हार जाएं। भगवान लंबी आयु दे मेरे भाई कीचक को, जिसके बाहुबल से ही हमारा राज्य सुरक्षित है शैलेंद्री। जी महारानी। तुमने तो इस कंक ब्राह्मण को युधिष्ठिर के महल में अवश्य ही देखा होगा। क्या ये सम्राट युधिष्ठिर का ऐसा ही चापलूस था? ऐसा नहीं है महारानी। सम्राट का मन तो उनके अनुज भ्राताओं में रहता था। स्वयं अपना भी इतना ध्यान नहीं रखा करते थे। सच? जी महारानी। अच्छा, एक बात तो बताओ शैलेंद्री। क्या महारानी? द्रौपदी के कारण पांचों पांडवों में क्या कभी आपस में खिंचाव और तनाव पैदा नहीं हुआ? मैंने तो अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा महारानी। ये तुम क्या कह रही हो शैलेंद्री? क्या ये संभव है? संभव नहीं, सच है महारानी। यदि ऐसा है तो द्रौपदी बहुत ही आदर के योग्य है। हो सकता है द्रौपदी ने पांडवों को कोई मोहिनी खिला दी हो। द्रौपदी तो अति सुंदर रही होगी शैलेंद्री। उसके सौंदर्य का बखान तो करो। उत्तरा कुमारी, तुम नादान नहीं हो, अंधी होकर दौड़ लगा रही हो। हिरनी हो या राजमहल की कन्या,
क्या तुमने ब्रह्मला से चलना नहीं सीखा? क्षमा चाहती हूँ माताश्री। दासी, इस ब्रह्मला के विषय में तुम कुछ तो अवश्य जानती होगी। जानती हूँ महारानी। क्या बताओगी? ब्रह्मला वास्तव में नृत्य कला में निपुण है या नहीं? आप ही सोचिए महारानी, उनकी पखावज की ध्वनि तो इंद्रलोक तक गूंजती है, जिसे सुनकर अप्सराएं भी नृत्य करने लगती हैं। उत्तरा, ऐसे नहीं। नृत्य में आंखें, भ्रुकुटियों और उंगलियों का प्रदर्शन अति आवश्यक है। नृत्य देखने वालों की आंखों का कान बनाने की कला है। राजकुमारी, कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े और सामने वालों के चक्षु कान बनकर सब बातें सुनने की जिज्ञासा करें। नृत्य गुरु है जो शब्द का अर्थ बताता है। इसलिए नृत्य को मनोरंजन का साधन जानने की भूल मत करना। नृत्य एक तपस्या है जो सभ्यता का प्रतीक है। साधना करो, तपस्या करो। मेरी ओर देखो। अब तुम करो उत्तरा। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, अपने कक्ष में महारानी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज्ञा है गुरुदेव। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। आओ शैलेंद्री। पांचाली, अपनी आंखों से ये भ्रम का काजल पूछ डालो। मेरी आंखों में भ्रम का रंग तो है ही नहीं। ये तो इस चेतना का रंग है कि मैं कारण हूं तुम सबकी इस दुर्दशा का। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ब्रह्मला के भेष में पखावज बजाता, पवन जैसा शक्तिशाली भीम एक निम्न स्तर के रसोइया के रूप में, सम्राट युधिष्ठिर एक मामूली राजा का नौकर। पांचाली, तुम छत्रानी हो, इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में तुम्हें दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। पंचाली, ये परीक्षा की घड़ियां हैं। इन्हें न मेरे गांडीव के बाण काट सकते हैं, न नकुल सहदेव की पैनी धारदार तलवार। बड़े भैया का भाला इन्हें बींद नहीं पाएगा और मंझले भैया की गदा इन्हें तोड़ नहीं सकती। समय को तो स्वयं उसके क्षण काटते हैं। 12 वर्ष का वनवास तो कट ही गया है। पांचाली, ये 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कट ही जाएगा। क्या महारानी सुदेशना का व्यवहार अच्छा नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है, परंतु महारानी हर समय मेरी और 5 पांडवों की चर्चा ही करती रहती है। तुम्हारे विषय में अवश्य ही चर्चा अधिक करती रहती होगी, क्योंकि सुंदर स्त्रियों के विषय में पूछताछ करना तो स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है? कुछ समय कट गया है, कुछ कटना शेष है। इस समय तुम उनकी दासी हो, गंभीरता से काम लो, क्योंकि ये समय हमें गोपनीय ही होकर बिताना है। स्वामी, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम ठिठोली कर सकते हो। ऐसे संकट के समय में ही तो गहराए संकट पर निश्चित होकर हंसना चाहिए। यदि सच पूछो तो संकट के अलावा इस संसार में हंसने योग्य और है ही क्या? किंतु ये मात्र क्षत्रिय जाति के लिए ही उचित है। पंचाली, इतना तो सोच लिया होता कि भ्राता दुर्योधन हमें खोजने के लिए छटपटा रहा होगा और मामा शुक्नी की तो नींद ही उड़ गई होगी। मैं उन पापी दुष्टों के विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे कानों को कष्ट होता है और मेरा खून खौलने लगता है, और ये मेरे खुले केश मेरे गले में ही फंदा डालने लगते हैं। अरे, तुम यहाँ कैसे चले आए? क्या करता, तुम्हारी याद आ रही थी, रुका नहीं गया, चला आया।
क्योंकि 2 महीने से मिले ही नहीं हैं। मजले भैया भीम और उनसे छोटे भैया अर्जुन के दर्शन किए बिना तो लगभग 1 वर्ष सा ही हो जाएगा। क्या तुम ये समझते हो कि उनसे मिलने को मेरा दिल नहीं चाहता? अरे हम तो एक दूसरे से अलग कभी हुए ही नहीं। अरे तंत्रीपाल, हाँ दरबारी जी। हर समय घुड़साल में ही लगे रहते हो, बाहर कहीं टहल भी लिया करो। कहाँ टहलें दरबारी जी, समय ही नहीं मिल पाता। अरे आओ भाई। तंत्रीपाल, देखो ये रसोइया है। रसोइया बल्लभ जी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। अरे बल्लभ जी, आपकी आंखों में ये क्या, रो रहे हो? नहीं, आंखों में प्याज का अरक पहुंच गया था। इसको तो तुम पहचानते ही होगे, महाराज युधिष्ठिर की गौशाला को संभालता था। हाँ, 1-2 बार वहां देखा तो था। कैसे हो भैया? आपकी दया से कृपया है भगवान की। यहाँ आ ही गए हो तो भोजन करके ही जाना। इसीलिए तो साथ लेकर आया हूं, बेचारा एक दिन तो उत्तम भोजन कर ले। आप इसे जिमाइए, मैं अभी आता हूं। बैठो अनुज, बैठो। छोटा भाई कैसा है? मैं उधर उसके पास गया था, वो भी ठीक है। वो भी आपके दर्शन करना चाहता है, बड़ा ही व्याकुल है। उससे कहना कि थोड़ा सा समय और कष्ट में बिता ले। यदि मुझे पता लग गया होता कि आज तुम यहाँ आ रहे हो तो मैं अवश्य ही तुम्हारी रुचि अनुसार भोजन बनाता। ये लो भैया, गरम गरम है। दाल खाते खाते माता श्री की याद आ जाएगी। हस्तिनापुर में माता श्री के हाथ की ये दाल बहुत खाई है। बड़े भैया कैसे हैं? एक शिरोमणि सम्राट यदि किसी मामूली राजा की चाकरी कर रहा हो तो कैसा होगा अनुज? विषम परिस्थितियों का स्वाद तो चखना ही होगा। गांडीवधारी अर्जुन राजा की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहे हैं और हजारों दासियां जिस द्रौपदी के केस संवारा करती थीं, वो द्रौपदी दासी के रूप में महारानी के केस संवार रही है। क्षमा करना बड़े भैया, बहुत दिनों से मैं राजभवन गया ही नहीं हूँ। कैसे सर झुकाए बैठे हो नकुल? क्या बताऊं, उदास क्यों हो? भाइयों से मिलने को जी करता है, परंतु क्या करूं, मिल नहीं पाता। सहन करो नकुल, सहन करो भैया। मुझ में तुम्हारे जैसी सहनशील शक्ति कहाँ है भैया? नहीं है भैया। क्या करूं नकुल? वचनों की व्यवस्था ने हमें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि हम चाहते हुए भी मनचाही नहीं कर सकते। मेरी एक बात सुनो नकुल, मंझले भैया ने तो दुर्योधन और दुशासन को मारने का संकल्प लिया है और भ्राता अर्जुन ने सूतपुत्र कर्ण को मारने की घोषणा की है, परंतु उस शकुनी को सब भूल गए जो हमारे और हमारे कुल के अपमान के एक विनाशकारी वृक्ष की पनपती जड़ है। उसे सब भूल गए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो कपटी शकुनी एक दिन मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, मेरे हाथों से। ब्रह्मला, तुमने तो हमारी उत्तरा का कितना मन मोह लिया है कि उठते बैठते जागते सोते तुम्हारी ही प्रशंसा करती रहती है और कहती है कि स्वर्गलोक की अप्सराएं भी तुमसे अच्छा नृत्य और गायन नहीं कर सकती। महाराज, ये तो राजकुमारी का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ आदरपूर्ण स्नेह है, नहीं तो कहां मैं और कहां नृत्य विद्या। इंद्रप्रस्थ के लोग नाच गायन जैसी अनेक कलाओं में निपुण तो हैं ही, और तुम तो उन महलों में रहे हो, कुशलता प्राप्त तो तुम होगे ही,
परंतु कलाओं की थोड़ी बहुत परख तो हम भी रखते हैं। कंक, ये बरला तो सचमुच नृत्य और गायन में निपुण है। नृत्य गायन में ही नहीं महाराज, वो तो शस्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता है। कैसी बातें करते हो कंक? एक ब्रह्मला का शस्त्रों से क्या संबंध हो सकता है? पासे फेंको पासे। प्रणाम महारानी। तुमने धर्मराज युधिष्ठिर की दुर्दशा होती देखी है। हर समय महाराज को चौसरी खिलाते रहोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। समझाते नहीं महाराज को? क्या युधिष्ठिर की तरह इनकी भी दुर्दशा देखने के उपरांत यहाँ से जाओगे? महारानी क्या कह रही हो? कंक का उसमें कोई दोष नहीं। कंक, क्या मेरा कहना गलत है? कहना तो ठीक है महारानी आपका, क्योंकि परिस्थिति तो कभी अशुभ प्रश्न करते ही नहीं। तो फिर उत्तर दो मेरे प्रश्न का। महाराज के आदेश का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है महारानी। तो फिर ये बताओ कि युधिष्ठिर को चौसर का किसने आदेश दिया था? उनकी क्षत्रिय मर्यादा ने महारानी। वाह, बहुत अच्छा। क्या क्षत्रिय मर्यादा ने यह भी आदेश दिया था कि अपने राज्य के साथ साथ अपने भ्राता और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया जाए? मेरा मन तो इस संशय में डामाडोल है कि वे कैसे धर्मराज हैं जो यश अभयश और लाभ हानि का ख्याल भी नहीं कर पाए। यदि द्यूत में दांव पर वे सब कुछ न लगाते महारानी, तो ये संदेश समाज में कैसे जाता कि द्यूत कीड़ा कितनी अशुभ और कितनी व्यक्ति नाशक है। द्यूत की पकड़ इतनी गहरी होती है कि न तो जीतने वाला ही उठना चाहता और न हारने वाला ही। इतनी पराजय के उपरांत फिर क्यों खेलने बैठ गए? महाराज धृतराष्ट्र ने एक बार उन्हें सब कुछ लौटा दिया था। किसी की कृपा से किसी क्षत्रिय को यदि राज मिल जाए तो क्या वो क्षत्रिय और राजा कहलाने के योग कहा जा सकता है? राज किसी की कृपा से नहीं बल्कि बाहुबल से लिया जाता है महारानी। संभवतः ज्येष्ठ पिताश्री की कृपा से मिला हुआ राज मछली के कांटे की भांति उनके गले में अटक गया था। ये कैसे मान लिया जाए? महाराज धृतराष्ट्र उनके ज्येष्ठ पिता थे, तो उनका आशीर्वाद अस्वीकार नहीं हो सकता था। आपको यह मानना चाहिए क्योंकि दूसरी बार द्यूत कीड़ा का आदेश भी उन्होंने ही दिया था और उनके आदेश का पालन करना ज्येष्ठ कुंते का कर्तव्य था और कदाचित भाग रेखा भी उसी दिशा में जा रही थी महारानी। मेरे वीरन आ गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। कैसे हो भैया? ठीक हूँ बहन सुदेक्षणा, तुम कैसी हो? हम पर तुम्हारी ही कृपा है भैया। तुम्हारी कृपा के बिना तो यह मत्स्य देश का राज्य कदापि सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं तो यूं ही सोचता रहता हूँ कि मेरी बहन सुदेक्षणा को किसी प्रकार का कष्ट न हो जाए। भगवान मेरे भैया की लंबी आयु करे। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे ये केस जो इतने मुलायम और इतने लंबे हैं, तुम इनका ध्यान क्यों नहीं रखती? ये हमेशा खुले क्यों रहते हैं? क्या तुम्हें इनसे कोई लगाव नहीं? महारानी, पहले मैं इन्हें बांधे रखती थी। फिर अब इस तरह से ये खुले केस क्यों छोड़ रखे हैं, जैसे ये केस तुम्हारे नहीं किसी और के हैं? ऐसा कुछ नहीं है महारानी जी, बस जी ही नहीं चाहता। जी क्यों नहीं चाहता शैलेंद्री? बताओ तो सही। महारानी, मैं यहाँ आने से पहले इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी की सेवा में रहा करती थी। आप भली भांति जानती हैं महारानी जी, उन्होंने अपने केश खोल रखे हैं तो उनके प्रति मेरी निष्ठा मुझे ये खुले केश बांधने नहीं देती। जिस दिन वो अपना जूड़ा बांध लेंगी उसी दिन मेरे भी केश बंध जाएंगे। उनका जूड़ा बंधना मुझे तो असंभव लगता है शैलेंद्री, क्योंकि दुशासन ने हस्तिनापुर की शक्ति का कवच पहन रखा है और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनका अज्ञातवास सफल भी हो पाएगा या नहीं। हस्तिनापुर के गुप्तचरों की सेना उन्हें चारों ओर खोज रही होगी। और थोड़ा सोचो शैलेंद्री, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, बांका और सजीला नकुल और सहदेव, ये भला छुपे रह सकते हैं? ये कदाचित संभव है कि खोजने वालों को चंद्रमा न मिले, किंतु चंद्रवंशी पांडव न मिले, ये तो संभव ही नहीं। महारानी, क्या आपकी ये अभिलाषा है
कि अज्ञातवास का वर्ष समाप्त होने से पहले ही पांडव हस्तिनापुर के लोगों को मिल जाएं। मैं ये नहीं चाहती, और सच पूछो तो जब से द्रौपदी के विषय में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जुआ खेले धर्मराज और दंड भुगत रही वो। एक स्त्री का ये अपमान कोई स्त्री कैसे सहन कर सकती है? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि श्राप दे दूं धर्मराज नहीं को। महारानी जी, ईश्वर को साक्षी मानते हुए ऐसा ना करना। दोष न तो धर्मराज का है और न ही द्रौपदी का। जो भी कुछ हुआ उसमें थोड़ा बहुत हाथ द्रौपदी के अभिमान का भी था, और ये भी तो हो सकता है आगे जो कुछ होने वाला है ये उसकी भूमिका हो। भाषा तो तुम छतरानियों जैसी बोलती हो शैलेंद्री। मुझे महाराज द्रौपद के राजभवन में ये ही शिक्षा सिखाई गई थी महारानी। अच्छा, तो तुम जब से द्रौपदी के साथ हो? साथ कैसे न रहती महारानी, मैं तो उनकी परछाई हूँ। महाराज मुझे पुत्री कहकर बुलाया करते थे। क्षमा चाहती हूँ। भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हो? ये अजनबी स्त्री कौन है? ये मेरी दासी शैलेंद्री है। ये यहाँ कब आ गई? 1 वर्ष हो गया भैया। बेचारी दुखियारी है। पहले कभी महारानी द्रौपदी की प्रसादिका थी। चलो, द्रौपदी को नहीं देखा, उसकी प्रसादिका को ही देख लिया। इस सुंदर कामनी के सौंदर्य में तो अग्नि जैसी लपट लगती हैं। जब निकट से गई तो एक आंच सी लगी। भैया, क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूं बहन। उसकी चाल की शालीनता देखी? दासियां ऐसे नहीं चलती बहन, ये तो देवियों के चलने की शैली है। तुमने इसे दासी बनाकर अन्याय की भागीदारी की है। इससे कहो कि ये जाकर मेरा भवन संभाले। भैया, मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। शैलेंद्री, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? इस सुंदर वाटिका में खिले हुए सारे फूल तो तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य से जल रहे होंगे। सुदेक्षणा भला तुम्हारे सौंदर्य को क्या मान सम्मान दे सकती है? तुम्हारे इस मुखड़े के दर्शन कर लेने के उपरांत अब मैं पूर्णमासी के चंदा की तरफ कभी नहीं देखूंगा। क्या कह रहे हो आप? शर्म नहीं आती आपको? कोमल कली कमर लचके उड़ रही सुगंध गात में, तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। कोमल कली कमर लचके उड़ रही सुगंध गात में, रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। वे माता ने रूप दिया लंगे इंद्र की इंद्रानी, रावण हर के ले आया जच सीता सी महारानी। वीर सुकन्या सी लांगे जो बन में भरी जवानी, वर्णन करूं रूप का कैसे सूरत घनी सुहानी, सूरत घनी सुहानी। चाल चाल मस्तानी सी बल कई कई पने गात में, तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में।
चरण की झेरी लगे सुहागन सोने के रही कंगन पैर हाथ में तेरा रूप अनूप सौंदर्य चंदा खिला रात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। काम कंदला स्वर्ग छोड़ लगे मृत्यु लोक में आगी खंडव ऋषि आश्रम ने के छोड़ शकुंतला भागी। सुगढ़ सुंदरी मचकंदा फिर घाट छोड़ निर्भागी के सुगरी विक्री माँ वाली जान मने तरसागी जान मने तरसागी। कौन डिगर गया तने छोड़ के अड़चन पड़ी बात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। जो बन में भरपूर जवानी तेरी शान पे मर गया सुगढ़ हंसनी तने देख के मेरा पेटा भर गया। चंद्रमुखी तस्वीर वीर तन मेरा हृदय भर गया लोक लाज कर ध्यान धर्म का ऋषि पाल भी तेर गया ऋषि पाल भी तेर गया। तिरिया राज में आ गया सू में बन के मछेंद्र नाथ में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। कोमल कली कमर लचके उड़ रही सुगंध गात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में तेरा रूप अनूप सौंदर्य जन चंदा खिला रात में। उस चंदा ने निसंदेह तुम्हारे इस सुंदर मुखड़े से भिक्षा में चांदनी पाई होगी। तुम दासी तो नहीं हो सकती शैलेंद्री। हाँ, तुम कमल पर बैठी संभवतः उर्वशी हो सकती हो या तुम प्रेम की देवी रति हो सकती हो। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर भी तुम्हारे नयनों के बाण का सामना नहीं कर सकते। ये बाण उनकी छाती भेद कर भी उनके हृदय में उतर जाएंगे। कामदेव के बाणों से घायल इस योद्धा पर दया करो। मेरी मनोकामना की तपती भूमि पर सावन बनकर बरस जाओ सुंदरी। तुम साधारण स्त्री नहीं हो बल्कि विशेष सौंदर्य का पर्याय हो देवी। तुम्हारे लिए मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को त्याग दूंगा परंतु मेरी हार्दिक अभिलाषा का दमन नहीं होना चाहिए। हे महारथी, मैं तो मात्र शैलेंद्री ही हूं, एक साधारण प्रसादिका। मैं इस आदर के योग्य नहीं। मनुष्य वही है महायोद्धा जो अपने वैवाहिक जीवन की खिंची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करे। धर्मानुसार दूसरों की पत्नियों का आदर करना चाहिए और माँ बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक ब्याहता स्त्री हूँ। मेरे सर पर भी मर्यादा और रिश्ते की ओढ़नी है और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। ये सब बातें मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूँ। मुझे ठुकराकर तुम अच्छा नहीं कर रही हो दासी। मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ परंतु इस सारे राज्य की राजनीति की नदी मेरी भुजाओं से निकलती है। आप स्वयं अपने जीवन के शत्रु क्यों बनना चाहते हो सेनापति कीचक? मैं दासी अवश्य हूँ परंतु असहाय और अनाथ नहीं हूँ। मेरे भी रक्षक हैं। इस वाटिका के अपमान की यदि उन्हें कानों कान भनक भी लग गई ना तो मेरी महारानी को आपके शव पर रोना पड़ेगा। मेरी विनती तो ये है
कि आप अपनी मृत्यु को अकाल मृत्यु का रूप मत दीजिए सेनापति। मैंने आपकी बहन का नमक खाया है। मैं उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, अस्तित्व एक पहाड़ तुल्य है। आप यदि इससे टकराएंगे तो पहाड़ का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किंतु आपका शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। भैया, प्रिय बहन, यदि तुम ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अपनी दासी को समझाओ कि वो मेरी मनोकामनाओं और भावनाओं का स्वागत करे, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे भैया, वो मेरी शरणागत है। दासी के विषय में ऐसा सोचकर मुझे लज्जित न करो। यदि तुम्हें अपने जीवन से और अपनी बहन से प्यार है तो अपने हृदय से इस तरह की भावना को इस तरह से निकाल फेंको जैसे किसी मिथ्याचारी दास को निकाल दिया जाता है। तुम्हारी इस भूल का परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा भैया। तो ये है अपने माजाए भाई से तुम्हारा स्नेह? भैया, मैं पाप और पुण्य, धर्म अधर्म का अंतर जानती हूँ, परंतु तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें त्याग कैसे सकती हूँ? नरक के इस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। तो ठीक है, मैं अपने भवन में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी की जय हो। दासी आओ, मैं तुम्हें बुलवाने वाली थी। आदेश करिए महारानी जी। दासी, तुम एक बार मेरे भैया के कक्ष तक चली जाओ और महाराज के लिए मदिरा लेकर आओ। आप कैसे भूल रही हो महारानी कि मैं भी किसी की एक पत्नी हूँ। मदिरा लाने के लिए कृपया किसी और दासी को भेज दीजिए। मेरा आदेश स्वीकार करना होगा शैलेंद्री। जो आज्ञा महारानी जी, किंतु परिणाम का उत्तरदायित्व आपके ऊपर ही रहेगा। सेनापति की जय हो। आओ शैलेंद्री। मैं महाराज के लिए मदिरा लेने के लिए आई हूँ। मदिरा तो तुम स्वयं हो शैलेंद्री, और आज मैं तुम्हें जी भर के पीऊंगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मत्स्य देश में भागकर कीचक से छिपने का कोई स्थान नहीं है शैलेंद्री। तू भागकर यहां से जाएगी कहां? नहीं नहीं महाराज, महाराज महाराज, महाराज महाराज, महाराज पांचाली, भीम यहाँ क्यों आए, जुलम तमने ढाए, चुपके से जाओ जल्दी भाग, सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए, जुलम तमने ढाए, चुपके से जाओ जल्दी भाग, सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए, जुलम थमने ढाए, चुपके से जाओ जल्दी बाहर। सभा जुड़ी हुई है भैया राजा के राज भवन में, क्यों चला यहाँ तू आया के आई तेरे मन में। ध्यान कर कुछ काल कर, कुछ काल कर, सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए, जुलम थमने ढाए, चुपके से जाओ जल्दी बाहर, सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए, जुलम थमने ढाए, चुपके से जाओ जल्दी बाहर।
याद नहीं के तन्ने रह रे अज्ञात बास में। साल 13वां भैया दिन रह रे अंतमास में। जान ले पहचान ले सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के सजाओ जल्दी बार सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के सजाओ जल्दी बाहर। खुल गया भेद त फिर से पड़ दो गुनिया फत ठानी। 13 साल दोबारा पड़ दर दर ठोकर खानी। तू जाग जा तू भाग जा सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के सजाओ जल्दी बार सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के सजाओ जल्दी बाहर। चाल्या जा रही धन लेने कहीं भी हर जंगल बन में। ध्यान लगा के सुन ले हम बंधे हैं सत्य वचन में। ख्याल की ऋषिपाल की सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के से जाओ जल्दी बाहर सब खुल जागा भरम। भीम यहाँ क्यों आए जुलम तुमने ढाए। चुप के सजाओ जल्दी बाहर। बल्लभ तुम यहाँ कैसे आ गई? रसोई के लिए ईंधन चाहिए था। ईंधन चाहिए तो बाहर जाओ, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना। जो पेड़ छाया देता है उसकी एक एक पत्ती आदरणीय है, समझे? जाओ, चले जाओ। प्रजा राजा की संतान के बराबर होती है महाराज। राज मुकुट के साथ ये प्रतिज्ञा भी जुड़ी होती है कि राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। जिस राज सिंहासन पर आप विराजमान हैं महाराज, ये धर्म का स्थान है। मैं एक असहाय नारी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं सेनापति कीचक पर ये आरोप लगा रही हूँ कि इसने मेरे अस्तित्व के चांद पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया है, और वो भी यहाँ महाराज के सामने। उसने मुझ पर हाथ उठाया जिसकी साक्षी स्वयं महाराज की आंखें हैं, और वो आंखें जो यहाँ उपस्थित है मेरे अपमान का साक्षी ये लहू भी है जो मेरे निर्दोष होठों से बह रहा है। क्या आप मेरे इन साक्षियों का कहना मानकर अपने सेनापति कीचक को अपराध का दंड देंगे महाराज? हे मत्स्य नरेश, क्या आप भी हस्तिनापुर नरेश की भांति एक नारी का अपमान चुपचाप सहन कर जाएंगे? हे सेनापति कीचक, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। आप लोग ये ना समझें कि शैलेंद्री का अपमान करने वाला जीवित रह सकता है। महादेव की सौगंध, हे मत्स्य नरेश, क्या आपका धर्म इस कीचक को बस यही दंड दे सकता है कि आप उसे केवल यही कह दें कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता? शेष बंधन की घड़ी अभी रह गए। अब की दीवार यूं है बह गई। अब की
कर की तू घूंट पी जा द्रौपदी। कभी सहन भी न कर सके थे बेइज्जती, अब सती की आबरू सब बह गई, अब सती की आबरू सब बह गई। शेष बंधन की घड़ी अब रह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई। सीता बन कर कर सबर कुछ टाइम तक, सीता बन कर कर सबर कुछ टाइम तक। छतरी हो के भूले नीति नेम तक, थारे कारण दुख अभागन सह गई, थारे कारण दुख अभागन सह गई। शेष बंधन की घड़ी अब रह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई। तारा बन के ओट संकट की घड़ी, तारा बन के ओट संकट की घड़ी। झिल रही ना चोट पापी की पड़ी, क्रोध की अग्नि में काया बह गई, क्रोध की अग्नि में काया बह गई। शेष बंधन की घड़ी अब रह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई। वीर दमयंती सधीरज धार ले, वीर दमयंती सधीरज धार ले। चाहे कोई आब मेरी कारने, लेखनी ऋषिपाल कीनु बह गई, लेखनी ऋषिपाल कीनु बह गई। शेष बंधन की घड़ी अब रह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई। शेष बंधन की घड़ी अब रह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई, अब की दीवार न्यूं बह गई। हे शैलेंद्री, कदाचित तुम्हारे गंधर्व पति अभी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी रक्षा करना उचित नहीं समझते। और यह भी समझ लो, क्षमा से उत्तम कोई धन नहीं। क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही दया है, क्षमा ही तपस्या है, क्षमा ही धर्म है। तुम्हारे पति ये अवश्य जानते हैं कि तुम्हारे साथ यहां क्या हुआ, निर्णय उन पर छोड़ो।
और जाकर महारानी के केश समारो, क्योंकि अभी तुम्हारा यही कर्तव्य है। हे कंक, मैंने आज तुम्हारी समझदारी का लोहा मान लिया, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं शैलेंद्री से क्या कहूं। यदि ये कंक बीच में ना बोल पड़ता और यदि आप ये सोच भी लेते कि आपको मुझसे कहना क्या है, तब भी आप कीचक से कुछ नहीं कह सकते थे। अरे शैलेंद्री, तुम्हें ये क्या हुआ? जानकर अनजान मत बनिए महारानी जी। अपने भाई के भवन में तो स्वयं आपने ही भेजा था ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मुझे भाई के मोह ने विवश कर दिया था और मैं विवशता के उसी क्षण ये भूल गई थी कि स्त्री की मर्यादा किसी भाई के मोह से भी अधिक मूल्यवान होती है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें छूने के अपराध में कीचक को कड़ा दंड दिलवा दूं। आपके दंड देने से मेरे अपमान का घाव नहीं भरेगा महारानी। कीचक ने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया है, मेरे शक्तिशाली पतियों का भी अपमान किया है। अब आप उसकी गिनती जीवितों में ना कीजिए महारानी जी, और उसके क्रियाक्रम का प्रबंध आरंभ कर दो, क्योंकि वो कल का सूर्य उदय होता नहीं देखेगा। मैं आपके भाई को श्राप नहीं दे रही हूं, क्योंकि वो तो मेरे श्राप के योग्य भी नहीं। मैं तो आपको कीचक की मृत्यु की सूचना दे रही हूं, और उसका शव देखे बिना ना तो मैं अपने होठों से निकलकर सूख जाने वाले ये लहू पोंछूंगी, और ना ही वस्त्र बदलूंगी, और ना ही स्नान करूंगी। ऐसे कठोर शब्द ना बोलो शैलेंद्री। मैं ये कठोर शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे कठोर शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। क्षमा दया है शैलेंद्री, क्षमा धर्म है, क्षमा तीर्थ है, सत्य है। मेरे भाई को क्षमा कर दो शैलेंद्री। आप ये अपमानित वस्त्र पहनकर, अपने होठों पर ये मेरा लहू लगाकर यदि आदेश दे सकती हैं तो ये आदेश दीजिए। मैं उस शुद्र राक्षस को क्षमा कर दूंगी। क्या आप ये कर सकती हैं महारानी? यदि नहीं तो अपनी आंखों से कहिए कि वो आपके भाई कीचक के शव पर रोने की तैयारी करें। ऐसा नहीं कहते शैलेंद्री, ऐसा मत कहो। मेरी सरे आम जाती हुई पिया बना बचे, पिया बना बचे। इब इज्जत, इब इज्जत, इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। इब इज्जत थारी बहू की किसी भाव ना बचे। वो दीवाना कीचक दाना कुकर्म कर
प्रकार चैन से सोने वाले सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, जिस शूरवीर की पत्नी का इस तरह भरी सभा में अपमान हुआ हो, उसे इसी तरह ही सोना चाहिए। अगर तुम स्वयं अपना शव नहीं हो तो उठो, उठो। अगर भ्राताश्री ने मुझे न रोका होता तो मैं उसे वहीं पर ऐसे चीर डालता जैसे आरी लकड़ी को चीर डालती है। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम लोग इस दृश्य को कब तक यूं ही सहन करते रहोगे? हे कुंती पुत्र, मुझे एक कारण तो बताओ। हे कुंती पुत्र भीम, ये 5 शूरवीरों की 5 पांडवों की पटरानी, मेरे उन शूरवीरों की दशा तो देखो। उनकी गर्दन में भारी पत्थरों से भी भारी धर्मराज युधिष्ठिर के पासों का बोझ है और वो अपमान के गहरे समुद्र में डूबे हुए हैं। मेरी बात तो सुनो पांचाली। नहीं, आज तुम मेरी बात सुनो। मैं वो अभागन हूँ जिसे 5 पतियों ने अग्नि को साक्षी मानकर उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। कहाँ है वो प्रतिज्ञा? कहाँ है? साक्षी इतिहास है, नहीं कदम कभी हटाया है। क्षत्रियों ने मर्यादा पर शीश सदा कटाया है। असल नहीं वो खून है जो घात कौम से करे, हौसला हमारा भी पहाड़ से टकराया है। धिक्कार है मेरे बाहुबल पर, धिक्कार है अर्जुन के गांडी पर, किंतु दुर्योधन की जंगा तोड़ने और तुम्हारे केसों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाने के लिए हमारे अज्ञातवास का सफल होना जरूरी है पांचाली। यही कारण है कि राज्यसभा में बड़े भैया ने मुझे रोक दिया था। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे इस अपमान का विष तुम चुपचाप ही पी जाओगे? 1000 बार भी हम दुश्मन के सहकर मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन हो तो देख लो, इतिहास बोलेगा हमारे जिस्म से टकरा के खंजर टूट जाते हैं। चली जा चुपचाप महल में, दिल में धर ले धीर, तू नीर बहावे ना, रुदन मचावे ना, मेरे सामने हो मेरी वीर। चली जा चुपचाप महल में, दिल में धर ले धीर, तू नीर बहावे ना, रुदन मचावे ना, मेरे सामने हो मेरी वीर। सुन ले गावे राट भूप घनी, हो जागी लाचारी, करते देगा काट हमें तू, बात मान ले मारी। सुन ले गावे राट भूप घनी, हो जागी लाचारी, करते देगा काट हमें तू, बात मान ले मारी। नारी माया ढलती छाया, राजा कति फकीर, तू नीर बहावे ना, रुदन मचावे ना, मेरे सामने हो मेरी वीर। कहाँ रह से किचक की कोई कुटिया मने बता दे, कर 16 सिंगार मने तू दुल्हन नहीं बना दे। कहाँ रह से किचक की कोई कुटिया मने बता दे, कर 16 सिंगार मने तू दुल्हन नहीं बना दे। या देखाना मने पुछाना, उस कुटिया के तीर, तू नीर बहावे ना, रुदन मचावे ना, मेरे सामने हो मेरी वीर। सुन के तेरी बात द्रौपदी, आ गया मन पसीना, किचक दान
मेरी बात द्रौपदी आज्ञा मन पसीना किचक दाने आनंद पालेना इब आगे जीना सीना फाड़ू धरण पछाड़ू कर दूंगा आखिर तू नीर बहावे ना रुदन मचावे ना मेरे सामने हो मेरी वीर। उस पापी ने मजा चखा दूं बड़ उसकी घरियाली मेरे होते लात मार जा तन्ने दे जगाली। उस पापी ने मजा चखा दूं बड़ उसकी घरियाली मेरे होते लात मार जा तन्ने दे जगाली। गावे टोली स्वर में बोली संग में ले रजवीर तू नीर बहावे ना रुदन मचावे ना मेरे सामने हो मेरे वीर। चाली जा चुपचाप महल में दिल में धर ले धीर तू नीर बहावे ना रुदन मचावे ना मेरे सामने हो मेरी वीर। सामने हो मेरी वीर मेरे सामने हो मेरी वीर। ये अपमान सहन करने योग्य नहीं है कुंती। यदि तुम ये चाहती हो कि वो कल का सूर्य उदय होता न देखे तो वो उदय होता नहीं देखेगा। तुम कीचक से जाकर कहो कि तुम उस पर मोहित हो गई हो किंतु तुम अपने गंधर्व पतियों से डरती हो इसलिए आज रात को तुमसे नृत्यशाला में आकर मिले मैं उसका वहीं मृत्यु से परिचय करा दूंगा। गाओ, तुम तो गायन विद्या में भी निपुण हो। हे महारथी, आप इस असहाय के जीवन के शत्रु क्यों बने हुए हो? मेरी गंधर्वपति आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही तो कारण है कि आपको देखकर अपने होठों पर आई मुस्कान को भी पीछे धकेल देती हूँ। पता नहीं यहाँ भी उनका कौन गुप्तचर हो और जाकर लगा दे। तुम उनकी चिंता ना करो शैलेंद्री, मैं उनका वध कर दूंगा। मेरे मन की बात सुनो, हम लोग छिप के मिला करेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हमारे प्रेम का तो पता भी नहीं चलेगा। यदि आप ये मान ले तो मैं आपकी हो जाऊंगी। तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ मान सकता हूँ शैलेंद्री। तो फिर आज रात नृत्यशाला में आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। महचूर होया पल पल ही होरी बहरी। आज बनाऊं हूर परी ने अपने प्राणा प्यारी। इस दिन से महचूर होया पल पल ही होरी बहरी। आज बनाऊं हूर परी ने अपने प्राणा प्यारी। स्वर्ग से सुंदरता न्यारी में, स्वर्ग से सुंदरता न्यारी में बह गया प्रेम धार में। सुगढ़ सुंदरी से लंदरी के डूबा होया प्यार में। ओ सुगढ़ सुंदरी से लंदरी
पे सवार इश्क की दे दे मने दवाई। मृग नहनी सी परी स्वर्ग की कर दे मन की छाई। इसकी कबूत सवार इश्क की दे दे मने दवाई। होती नहीं समाई जल्दी पहुंचू नट द्वार में। सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। हाँ सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। आशा प्रेम के फंदे हमें वह काटने वाली होगी। ऋषि पाल सिंह मेरा नाचन नाटने वाली होगी। आशा प्रेम के फंदे हमें वह काटने वाली होगी। ऋषि पाल सिंह मेरा नाचन नाटने वाली होगी। दुख बांटने वाली होगी और दुख बांटने वाली होगी। बनूस का चाटुकार में। सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। ओ सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। चलू नृत्यशाला में बैठी होगी इंतजार में। सुगड़ सुंदरी हो सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। मैं सुगड़ सुंदरी सैलंदरी के डूबा होया प्यार में। अंधेरा ओढ़े हुए ये सन्नाटा कितना भावुक है। हाँ, किंतु कुछ क्षण में हमारे मिलन का प्रकाश फैल जाएगा और उस प्रकाश में तुम्हें मेरा कुछ और ही रूप नजर आएगा। करा वायदा शैलेंद्री ने ठीक टाइम पे आगी। भाग जाग गए मेरे भी तू वादा मेरा निभागी। करा वायदा शैलेंद्री ने ठीक टाइम पे आगी। भाग जाग गए मेरे भी तू वादा मेरा निभागी। वादा मेरा निभागी। कर ले खूब पिछाड़ मेरिया घूंघट खोल दिखाऊं। मैं तेरे प्रेम का दीवाना आज दिल की प्यास बुझाऊं। तेरे प्रेम का दीवाना आज दिल की प्यास बुझाऊं। बन जाऊं गोरी तेरी या बनूं जान की भागी। मैं तो मरा पड़ा तेरी सुगड़ श्यान पे। न सूरत मने सतागी। सूरत मने सतागी। सेज सजी प्यारी तेरी कर रोल मखोल प्यार में। तेरे दर्शन हो गए सैलंदरी होया डामा डोल प्यार में। हाँ दर्शन हो गए सैलंदरी होया डामा डोल प्यार में। तेरी नार में बन जाऊं आज मौत शीश पे छागी। आज अदा मारगी तेरी हो गया प्रेम का मैं बैरागी। प्रेम का मैं बैरागी।
सैलंदरी तू आज पाट देखाई। हाँ इश्क प्रेम की सैलंदरी तू आज पाट देखाए। गजा शीश पे छाइया तू हीरा मर्द अभागी। तेरा केले वर्गा गात इश्क की काया में लो लागे, काया में लो लागी। हसरत खूब मिटा लेना कोई कसर न रहे दीवाने। ऋषि पाल के सुनवा दे तू मने सुरीले गाने। हाँ ऋषि पाल के सुनवा दे तू मने सुरीले गाने। अनजाने में भूल गया सब इश्क प्रेम के बाकी। मेरे प्रेम की झाल उठे सुंदर यो सूरत मन लुभागे, सूरत मन लुभागी। करवायदा शैलेंद्री ने ठीक टाइम पे आगी। भाग जाग गए मेरे भी वादा मेरा निभागी। हाँ भाग जाग गए मेरे भी तू वादा मेरा निभागे, वादा मेरा निभागी। मेरी बाहें तुम्हारे गले में पड़ने के लिए व्याकुल हैं शैलेंद्री। तो तुम्हारी बाहों को रोक कौन रहा है? बस इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी, बस इसी क्षण के लिए तो मैं व्याकुल हो रहा था। बाहें तो मेरी तेरे गले में पड़ने के लिए व्याकुल हैं कीचक। प्रसन्न होना पांचाली। हाँ कुंती पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ। पांचाली, तुम्हें ध्यान नहीं कि तुमने मुझे लाक्षागृह की याद दिलाई थी। लाक्षागृह में अग्निदेव को मैंने वचन दिया था कि यदि अग्निदेव आज हमें जलने से बचा दिया तो मैं तुम्हें 105 भेंट दूंगा।